अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हमें ये गिला रहता है कि हमारे मुल्क में निज़ाम अच्छा नहीं है, या गरीब करे कोई जुर्म तो फँस जाता है, कोई मालदार तगड़ा बंदा जुर्म करे तो रातों रात बच जाता है। लेकिन सिर्फ़ हमारा मसला नहीं है ये पूरी दुनिया का मसला है। आपको एक एविएशन की खबर देते हैं, आप हैरान रह जाएँगे कि यार ऐसा भी मुल्कों के अंदर निज़ाम ऐसा भी होता है, तितर-बितर किस्म का। एक बंदे ने फ्लाइट के अंदर कह लीजिए एक टेररिस्ट किस्म की एक्टिविटी करने की कोशिश की। उसने मुसाफ़िरों की जान सलामती से खेला, लेकिन उसके बाद उस मुल्क ने क्या एक्शन लिया, ये बड़ा हैरानकुन था और लगता था कि इन्होंने अपनी जान छुड़ाई है, रिश्वत ली है, या ये उस मुल्क से डर गए हैं जिस मुल्क से उस बंदे का ताल्लुक था। आखिर क्या वजह बनी? पहले तो कुछ वीडियोज़ हैं, ये आपको हम दिखाते हैं। एक बंदे ने पूरे जहाज़ को कह लीजिए नत्थ डाल दी और इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। उसके बाद की तफ़सील बताते हैं, पहले ये वीडियोज़ देख लीजिए। Чемоданы, да, вам сейчас? Open, open, open. Вот мне кажется. Сейчас спрыгнул. तफ़सीलात कुछ इस तरह से है कि एयर एशिया की एक फ़्लाइट वियतनाम से बैंकॉक यानी थाईलैंड आ रही थी, और तभी जब ये फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया तो एक मुसाफिर खड़ा हो गया और चीखने चिल्लाने लगा, और ये बार बार कहने लगा कि हवाई जहाज़ का दरवाज़ा खोलो, मैंने नीचे उतरना है। और भाई हवाई जहाज़ उड़ रहा है, तुझे नीचे कैसे उतारा जाए? तो ये जनाब अली ज़िद करता है, कभी डोर ओपन करने की कोशिश करता है, और इसको जब रोका गया, धक्के दे के पीछे किया गया, तो इसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए, और ये नीम बरहना हालत में जहाज़ के अंदर कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, सबको गालियाँ दे रहा है, और कोई डरते हुए इसके पास नहीं आ रहा क्योंकि ये उनको मार भी रहा है। इसने जब हालात बिल्कुल ख़राब कर दिए तो पायलट को मजबूरन इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। ये इमरजेंसी लैंडिंग करता है और उसके बाद पुलिस भी आ जाती है। इसलिए फिर जल्दी करता है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे उतरना है। अब इस दरवाज़ा जैसे ही खोला गया, अभी जहाज़ के साथ सीढ़ी अटैच भी नहीं हुई थी कि इसने नीचे जंप कर दिया और ये नीचे गिरा। पुलिस ने इस बंदे को पकड़ लिया, कपड़े वगैरह पहना के इसे बिठाया। अब ज़रा सोचिए, अगर सऊदी अरब में, अगर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप के किसी मुल्क में अगर ये वाक़या हो जाए, तो इसके बाद क्या होगा? ये बंदे ने जो काम किया है वो संगीन जुर्म है। इसके बाद इसे यहाँ से भेजा जाएगा जेल में, जेल से फिर अदालत में केस चलेगा और इसको सज़ा होगी, जुर्माना होगा, और फिर इसे भेज दिया जाएगा इसके मुल्क में। लेकिन जनाब अली यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इस बंदे को जैसे ही एयरपोर्ट पे हुकाम ने देखा, इसके पास वीज़ा था, लेकिन उन्होंने इसे एंट्री देने से इनकार करते हुए कहा कि तुमने चूँकि इमरजेंसी लैंडिंग करवाई है, तुमने चूँकि ये काम किया, गलत किया है, लिहाजा हम तुम्हें तुम्हारे मुल्क वापस डिपोर्ट कर रहे हैं। और अगली ही अवेलेबल फ़्लाइट से इसको बिठा के पहुँचा दिया वापस इसके मुल्क, जो कि था रशिया। रूस का बाशिंदा ये थाईलैंड में आया, इमरजेंसी लैंडिंग हुई और इसको वहीं से वापस जो है वो रूस भेज दिया। अगरचे ये पहले वियतनाम आया, वहाँ से इसने थाईलैंड जाना था, वीज़ा वगैरह सब था। लेकिन बात ये है कि जो काम इसने किया है, ये कोई डिपोर्ट करने वाला काम थोड़ी था। पहले तो इसको सज़ा मिलती और उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाता। लेकिन कहते हैं जो मुल्क तगड़े होते हैं ना, तो फिर उनके लोगों के साथ सलूक करते हुए इमिग्रेशन हुकाम भी सोचते हैं। वो उनके साथ कभी इधर उधर की बात नहीं करते। रिसेंटली मेरे साथ, मैं मोरक्को में था और मेरे साथ वहाँ पे एक लड़का था जिसके पास चाइनीज़ नेशनैलिटी भी थी और अमेरिका का ग्रीन कार्ड होल्डर भी था। अब वो बंदा जब मैं उसके साथ, मैंने एक दिन सफ़र किया, हम मुख्तलिफ़ जगहों पे गए फैज़ शहर के अंदर। तो अगर किसी आम जगह पे कोई बंदा पूछता कि कहाँ से हो, तो वो चाइना बता देता। लेकिन जहाँ पे कोई 3-4 लड़के खड़े और उसको डर होता कि ये को बुरी तरह से ट्रीट ना करे और वो उससे पूछते कि तुम कहाँ से हो, तो वो अमेरिका बताता। कहता मैं अमरीकी हूँ, अमेरिका से हूँ। तो मैंने कहा कि तुम ये क्यों बताते हो? कहता अमेरिका का एक नाम है। अमेरिका अपने शहरियों का पीछा करता है और पूरी दुनिया को भी पता है कि अमेरिकी शहरियों
ये बिल्कुल खाली नहीं होते, इनके पीछे आने वाले मौजूद होते हैं। तो भैया यही बात है, अमेरिका, रूस, चाइना वगैरह, इनके शहरियों के साथ कोई भी हुकूमतें जो मामला करती हैं ना, वो देखती हैं कि ये किस मुल्क का बाशिंदा है और वो पीछे आएंगे इसके। लिहाजा भाई फौरी तौर पे रशियन बाशिंदे को नेक्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट में भेज दिया गया, ना कोई सज़ा, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना बात। तो ये जो हम कहते रहते हैं हमारे मुल्क में बस गरीब ही फंसते हैं, तगड़े बंदे छूट जाते हैं, तो भैया ये कहानी घर घर की है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में यही काम होता रहता है। वैसे आपको इस स्टोरी से क्या लगा? क्या इस रशियन को वापस भेज के ठीक किया या इसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।